हेलो बच्चों, आप लोग को किंगडम क्लासेस में स्वागत है। चलिए, तो आज मैं आप लोग को प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाएंगे और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होइएगा। और आप लोग जहां हैं वहीं पे कलम कॉपी निकालिए और पढ़ने बैठ जाइए। हम आपको पर डे एक बात बोलते हैं बाबू कि पढ़ाई में वो ताकत है कि आप दुनिया की कोई चीज हासिल कर सकते हैं। बस आपका जुनून होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए और क्या होना चाहिए बाबू, टारगेट होना चाहिए। तो चलिए, बातें कम और क्या करना चाहिए, पढ़ाई ज्यादा करना चाहिए। जो स्थिति में है, जहाँ पे है, देखिए दर्द आपका कोई नहीं देखेगा, सिर्फ आपको देखेगा तो कामयाबी देखेगा। इसीलिए कामयाबी के पीछे इतना पागल बन जाइए कि एक दिन आपके ऊपर कहानी बने और वो पल एक गर्व का पल होगा। तो उसी पल को जीने के लिए आज हम लोग को कुछ ना कुछ मेहनत करना होगा बाबू। तो चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है विचलन कोण। क्या है बाबू? विचलन कोण। मैं आज आप लोग को विचलन कोण के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, विचलन कोण से क्या होता है बाबू, बिहार बोर्ड में गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल्स जो होती है 3 नंबर के पूछती है। न्यूमेरिकल्स का मतलब होता है बाबू आंकिक प्रश्न। न्यूमेरिकल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आंकिक प्रश्न बोलते हैं, यानी जो फिजिक्स का मैथ इसको बोलिए। देखिए, मैथ ही फिजिक्स है और फिजिक्स ही मैथ है, इतना बात दिमाग में रखिए, ठीक है ना। दोनों एक तरह से मानिए तो मौसी और मम्मी है। जैसे कैसे एक मम्मी होती है एक मौसी होती है, लेकिन दोनों माँ के समान मानी जाती है। उसी तरह फिजिक्स और मैथ क्या है बाबू, दोनों सेम है। तो फिजिक्स में भी क्या है, कुछ मैथ है। आज हम आपको 3 नंबर दे के जाएंगे, चाहे जैसे दे के जाए, बस आप लोग अस्थिर से पैसेज से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो चलिए बाबू, हम लोग समझते हैं कि विचलन कोण क्या होता है। विचलन कोण कल हम लोग पढ़ाए थे, थोड़ा आपको हिंट्स दे देते हैं हम आप लोग को। जैसे हम लोग कल पढ़े थे, ये मान लीजिए परावर्तक सतह या क्या, कोई कलई किया। कलई का मतलब क्या हुआ, वो पेंट किया हुआ सतह है। गौर से देखिए, कल का चीज कुछ अभी रिवीजन करवा देते हैं। देखिए ये क्या है कोई बाबू, कलाई। कलाई का मतलब होता है बाबू पेंट किया हुआ। मान लीजिए कोई पेंट किया हुआ सतह है और इस पे कहां से कहीं से प्रकाशिकीय स्रोत से प्रकाश आ रही है और आने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको हम लोग कल क्या बोले थे बाबू, आपतित किरण। क्या बोले थे? आपतित किरण बोले थे। याद रखिएगा ये सब। इसको क्या बोलेंगे बाबू, आपतित किरण। यानी जो कहीं से प्रकाश के स्रोत से जो किरण आएगी उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। अब पुनः उसी दिशा में मुड़ जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे इसको हम, परावर्तित किरण कहेंगे। कल हम लोग पढ़े थे ना, ये क्या है बाबू, परावर्तक सतह या चिकनी सतह। इसका नाम लिख देते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह या चिकनी सतह। चिकनी सतह कल हम लोग पढ़े थे ना बाबू, है ना। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ कहीं से प्रकाश आ रहा है, यानी प्रकाश के स्रोत है। मान लीजिए सन से प्रकाश आ रहा है। क्या सन प्रकाश के स्रोत है बाबू? बिल्कुल है। देखिए, तो सन से क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पे प्रकाश आ रहा है। तो जहां से प्रकाश आएगा उसे आपतित किरण कहेंगे और परावर्तक सतह से टकरा के जो प्रकाश जाएगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम, अभिलंब कहेंगे। वेरी गुड, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, अभिलंब कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना हो। चलिए, आया यहाँ तक समझ में। चलिए, तो अब इसी को समझते हम लोग कि विचलन कोण क्या होता है, यानी विचलन कोण किसे कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, और कल बताए थे एक आपतन कोण भी बताए थे आप लोग को। आपतन कोण क्या है बाबू, आपतन कोण। ये क्या आपका, परावर्तन कोण। कल आप लोग को सब दिखाए थे, पिछला वीडियो देखिएगा सब समझ में आ जाएगा। आपतन कोण किसे बताए थे कि आपतित किरण और विलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बाबू, बताओ, परावर्तन कोण कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है नहीं ना हो। इसलिए थोड़ा रिवीजन करवा दिए कि विचलन कोण से दोनों क्या है, संबंधित है, इसलिए बता दिए। अब देखिए बाबू, विचलन कोण किसे कहते हैं, गौर से देखिएगा। देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण
गौर से देखिएगा, अभी आपको विचलन कोण समझ में आएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में, ये दोनों यही ना हुआ हो बीच में, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो विचलित किरण होगा, विचलित का मतलब बाबू किरण भटक जाएगा, किरण क्या हो जाएगा, भटक जाएगा, अपने मार्ग से जो भटक जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं विचलित किरण। तो गौर से सुनिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो विचलित किरण होगी उसी को हम लोग विचलन कोण कहेंगे। यानी जो किरण वो अपने मार्ग से भटक जाएगी, या तो दाएं चल जाएगी या तो बाएं चल जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। आया समझ में? विचलन कोण को हम लोग ग्रीक भाषा की डेल्टा से हम लोग सूचित करते हैं। कौन चीज से सूचित करते हैं? डेल्टा से। अब देखिए बाबू, डेल्टा कैसे लिखाता है, देखिए ऐसे ए से लिखेंगे, एस को ऐसे कर देंगे, ये हो गया आपका डेल्टा। ये ग्रीक भाषा के शब्द है बाबू, क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द है, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू डेल्टा। क्या बोलते हैं बाबू? डेल्टा। तो हम लोग विचलन कोण को कौन चीज से सूचित करते हैं? डेल्टा से सूचित करते हैं। विचलन कोण का हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं? याद रखिएगा, ये सिंबल 1 नंबर में पूछता, जैसे बिहार बोर्ड में पूछ देगा आप लोग से कि विचलन कोण का इनमें से कौन सा चिन्ह है, तो मान लीजिए एगो दे देगा आपको पाई दे देगा सपोर्टर, मान लीजिए एगो पाई दे दिया, पहला में पाई दे दिया, दूसरा में दे दिया कि बराबर नहीं है, तीसरा में आपका ऑप्शन ये दे दिया, चौथा में मान लीजिए क्या आपको दे दिया, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो कौन होगा बताइए? तो डेल्टा का जो चित्र होगा कौन, यानी विचलन कोण का हम लोग कौन चीज से सूचित करेंगे? तो डेल्टा से। 3 नंबर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब सिंबल क्या कीजिए बाबू, याद रखिए, और जब याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि विचलन कोण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि जब क्या होगा बाबू, जब आपतित किरण, जब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में जो किरण विचलित होगी, क्या होगी? विचलित। विचलित का मतलब कोष्ठ में लिख देंगे, वैसा किरण जो अपने मार्ग से भटक जाए, यानी अपने मार्ग से भटक जाए, कोष्ठ बंद करेंगे, भटक जाए, उससे हम क्या कहेंगे? विचलित किरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बाबू? हम लोग विचलित किरण कहेंगे। आया समझ में? चलिए पहले इसको उतारिए। तो चलिए बाबू, अब हम लोग समझते हैं कि अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। अब यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ाने मतलब बनाने को सीख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग का जो बाबू हेडिंग होगा, सबसे पहले हम लोग का बाबू क्या हेडिंग होगा? विचलन, विचलन कोण बराबर। ये न्यूमेरिकल के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए विचलन कोण, या इसको हम लोग शॉर्टकट में डेल्टा भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डेल्टा। क्वेश्चन में इसका नाम लिख देते हैं बाबू, डेल्टा। क्या लिखते हैं? डेल्टा। अब इतना कौन जरूरी लिखने का विचलन कोण, तो सीधे हम लोग अगर डेल्टा लिख देंगे तो ये बतवा वही होगा। तो देखिए विचलन कोण का जो फॉर्मूला होता है बाबू, विचलन कोण का फॉर्मूला याद रखिएगा, 180 डिग्री माइनस 2i। विचलन कोण को हम लोग कौन चीज से सूचित करेंगे? आई से सूचित करेंगे। जैसे कल के वीडियो में हम आप लोग को बताए थे, जो दो एंगल जो है बताए थे ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो देखिए इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं और इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे आप लोग को कल? तो वही क्या है, यानी अगर आपसे कोई पूछे डेल्टा बराबर क्या होता है तो याद रख लीजिए, अभी बोलिए डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। डेल्टा बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 2i। ये याद रखिएगा, अपने सब कुछ याद रहेगा। देखिए कैसे फास्ट में आप लोग का न्यूमेरिकल्स बनेगा। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप लोग को सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है बाबू कि विचलन कोण या डेल्टा बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 2i। ये बात हमेशा आप लोग क्या रखिएगा? याद रखिएगा। कोई दिक्कत है हो? चलिए देखिए, अब देखिए अब यहाँ पे नोट में एगो चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यह दो तरीके से बनता है। ये कितने तरीके से बनता है? दो तरीके से। तो लिखेंगे यह दो तरीके से बनता है,
ये दो तरीके से बनता है। देखिए पहला जो तरीका है घड़ी के क्या होगा, घड़ी के दिशा में होगा। पहला तरीका क्या होगा बाबू, घड़ी के दिशा में होगा। घड़ी की दिशा में क्या होगा बाबू, घड़ी के दिशा में। और दूसरा जो होगा घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। दूसरा क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। दूसरा क्या होगा बाबू, घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। ये बात पहले याद रखिएगा, फिर से समझाते हैं आप लोग को कि देखिए विचलन कोण बराबर फार्मूला क्या होगा बाबू, तो 180 क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 2i क्या होगा, फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, विचलन कोण को हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं, तो डेल्टा से सूचित करते हैं। इसका नाम क्या है बाबू, डेल्टा कहते हैं। चलिए अब ये कितने तरीके से बनता है, तो ये दो तरीके से बनता है। कितने तरीके से बाबू बनता है, दो तरीके से। चलिए ये कितने तरीके से बाबू बनता है, दो तरीका से बनता है। पहला घड़ी की दिशा में और दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में। अब ये भी आपका कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका घड़ी है, क्या है बाबू, घड़ी है कोई, ठीक है। अब देखिए अब ये घड़ी देखिएगा तो घड़ी आपका दो गो दिशा में काम करेगा, या तो एगो दाहिने से बाएं की तरफ घूमेगा या एगो बाएं से दाहिने की तरफ घूमेगा। तो देखिए एगो बाएं से दाएं की तरफ घूमेगा, इसको बोलेंगे घड़ी की दिशा। इसको क्या बोलेंगे बाबू, घड़ी की दिशा। अच्छा घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ कि दाहिने से बाएं की तरफ घूमेगा। कहां से घूमेगा बाबू, दाहिने से बाएं की तरफ जब घूमेगा तो घड़ी के क्या हो गया बाबू, विपरीत दिशा हो गया। याद रखिएगा, देखिए घड़ी का दिशा का मतलब कि एक बाएं से दाएं की तरफ घूमेगा, वो क्या हो गया, घड़ी की दिशा। अच्छा एक दाहिने से बाएं की तरफ घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग को, नहीं ना। चलिए अब देखिए इसका न्यूमेरिकल छू मंत्र में बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए आप लोग खाली आप लोग को कहते हैं ना, कलम कॉपी निकाल के रखिए, अब बोर्डवा पर कांस्टेंट को दिमाग को कांस्टेंट कीजिए, अब देखिए कैसे ससुरवा बनता है। देखिए तो कैसे बनता है। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं बाबू, कुछ न्यूमेरिकल दे रहा है। पहला न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, देखिए यदि, देखिए अभी छू मंत्र में बना लीजिए, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है। कितना है बाबू, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा, कोण का मान क्या होगा। देखिए कैसे बनता है। अगर ये आ गया ना बाबू तो 3 नंबर आपका कन्फर्म है, कोई नहीं रोकेगा बिहार बोर्ड में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहा है, भविष्य का भी देख रहा है। तो देखिए ये कैसे आपका 3 नंबर छू मंत्र में आता है। देखिए तो सबसे पहले में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू, हल। जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू, हल। चलिए हल हो गया। अब लिख दे, अब लिखेंगे कि प्रश्न से, क्या है, प्रश्न से। देखिए आपका प्रश्न क्या है, आपतन कोण बराबर, तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण बराबर कितना दिया हुआ, 45 डिग्री दिया हुआ। आपतन कोण का मान कितना दिया हुआ है बाबू, 45 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ पे सूत्र से। क्या लिखेंगे, सूत्र से। क्या लिखेंगे, सूत्र से। बताइए तो आपका सूत्र क्या है, बताइए फॉर्मूला आपका क्या है। देखिए 180 डिग्री माइनस 2i है। अच्छा बताइए आपतन कोण, यानी आपतन कोण को हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। कालू वीडियो में हम लोग पढ़े थे ना, हो ये था ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं बाबू, इसको आपतित किरण। इस वाले किरण को आपतित, इसको क्या परावर्तित। आपतित किरण को हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। करते कि नहीं करते, बोलो यार। हम बोल रहे हैं क्या, आपका किताब बोल रहा है। चलो तो यहाँ पे आपतन कोण का मान कितना, 45 डिग्री। सूत्र कितना है, 180 डिग्री और माइनस 2i है ना। अब बराबर, अब देखिए तो यहाँ पे नहीं बुझाएगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, अब कितना है बाबू, 180 डिग्री माइनस, अब बताइए तो यहाँ पे क्या 2 है, गुने आई का मान कितना, 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 45 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री, अच्छा 2 गुने 45 डिग्री बाद कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा अब घटेगा 180 में से 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हाँ तो अब आपतन कोण का मान क्या पूछ रहा है, तो विचलन कोण का मान क्या होगा, यहाँ पे होगा विचलन कोण बराबर, विचलन कोण का मान।
अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, नहीं दिख रहा है, समझ गए, इस सब को मिटा देते, रुक जाइए, आपको हमको सिखाना ना है बाबू, रटाना थोड़ी ना हो, समझ गए। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे तो सूत्र से, तो सूत्र क्या, 180 डिग्री माइनस 2i है कि ना बाबू। देखिए तो अब देखिए आपतन कोण का मान कितना दिया हुआ, 45 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 2 गुने कितना बाबू, 45 डिग्री है हो राजा। देखिए तो आप यहाँ पर देखिए 180 डिग्री और 2 गुने 45 बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा कि ना होगा बताइए, इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा तो कितना होगा बताइए, 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अतः ये लिखेंगे, अतः विचलन विचलन कोण का मान, अतः विचलन कोण का मान कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री आंसर। बताइए तुम्हें कोई दिक्कत है, बताइए कोई दिक्कत है, इसको उतार लीजिए। आप लोग बिना मतलब के न्यूमेरिकल्स को हार्ड समझते बाबू, कुछ नहीं है, खाली गौर से पढ़िए ना, आप लोग दिमाग लगा के दिलो जान ले आगे, सब सिखा देंगे हम आप लोग को, समझे बाबू। चलिए अब आगे का न्यूमेरिकल्स देते हैं, आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलिए क्या रहा है, तुमको समझ में आ रहा है ना, चलो तुमको वो दे रहा है, बनाओ तो इसको खटखट, सब बच्चे आप लोग भी बनाइए, ऑनलाइन जो है सब कमेंट में हमको सेक्शन में मारी तो धराधर कौन कौन सही बना रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम उतार देते हैं पहले। चलिए देखिए बाबू, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री पर 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, फंसाने के कगार में ले जा रहा है। पहला जो न्यूमेरिकल हम लोग बनाया है, पहलका न्यूमेरिकल्स में क्या पूछ रहा था पता है, विचलन कोण का मान बताइए। अब ससुरा यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू पता है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपतन कोण का मान और विचलन कोण दोनों का मान निकालना। चलिए तो आप लोग को पास हम गिन के दे रहा है 3 मिनट, आप लोग दिमाग लगा के पहले खुद से बनाइए, आगे हम बताएंगे आप लोग को। चलिए बाबू, कितना सबका आंसर आया कमेंट सेक्शन में मारिए तो। कुछ कुछ मेरे ऑफलाइन बच्चा का आंसर कुछ कुछ का आया है, किसी का 110 डिग्री आया, किसी का 70 डिग्री आया है, अनेक सारा का अनेक आया है। चलिए आप लोगों का है, चलिए अच्छा 2-4 को इसमें देख रहे हैं सही आंसर वो बोल रहा है, वेरी गुड। चलिए अब हम बनाते हैं, चलिए यहाँ पे गौर से देखिए बाबू, थोड़ा फ्लैशबैक में आइए, थोड़ा हम आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं। कल हम आप लोग को एगो चीज पढ़ाए थे, थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए कल हम आप लोग को पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे गौर कीजिए। देखिए पढ़ाए थे बाबू, यहाँ पे देखिए ये सारा जो बाबू ना इसी इमेज पे डिपेंड कर रहा है, ये इमेज जो देख रहा है ये सारा कौन सी पे डिपेंड कर रहा है, आपतित किरण परावर्तित किरणें पे ये सब क्या है डिपेंड कर रहा है। देखिए कल हम आप लोग को बताए थे कि ये जो है आपतित किरण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। परावर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। पहले बताए थे यस या नो, बताओ यस, बताए थे ना, तो 90 डिग्री होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपतित किरण और परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान। तो सबसे पहले हम लोग का किसका मान निकालना होगा बताओ, आपतन कोण का। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यार से हल, क्या लिखेंगे बाबू, हल, क्या लिखेंगे हल। अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ से प्रश्न से, क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्न से। अब देखिए आपका प्रश्न से क्या, आपतन कोण, तो लिखेंगे आपतन कोण, क्या लिखेंगे आपतन कोण। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है बताओ, आपतन कोण का मान कितना है बताओ, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपतित किरण का मान कितना दिया हुआ है, तो 90 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा कितना दिया हुआ बताओ तो, कितना दिया हुआ 35 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 35 डिग्री। अरे यहाँ तो कोई समझे में कोई दिक्कत है तो बताओ तो, नहीं ना हो। देखो आपतित किरण और परावर्तित सतह से, तो यहाँ पे आपतित किरण यानी आपतन कोण पूछ रहा है, तो आपतन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए तो 90 माइनस 35 डिग्री लिखेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 55 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 55 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे इस इमेज को हम साफ करते, अब यहाँ पे लिखेंगे बाबू पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे, पुनः प्रश्न से। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, विचलन कोण बराबर विचलन या डेल्टा बराबर, क्या लिखेंगे डेल्टा बराबर। अभी फार्मूला आप लोग को क्या बताया बताओ तो बाबू, क्या बताया,
डेल्टा बराबर 180 डिग्री -2i बताया है कि नहीं बताया है? बताओ यस या नो। चलिए अब यहाँ पे डेल्टा बराबर कितना है 180 डिग्री और -2 गुने आई का मान कितना है बताओ। आई का मान कितना है 55 डिग्री आया तो गुने लिख देंगे बाबू 55 डिग्री। यस या नो। चलिए अब यहाँ पर देखिए 180 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा 2 गुने 55 बराबर कितना हो जाएगा 110 होगा कि नहीं होगा? होगा ना हो। चलिए 110 डिग्री। अब देखिए 180 में से 110 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 70 डिग्री। यहाँ पे 70 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिसका जिसका 70 डिग्री आया सबका सही। छाप लो इसको। चलिए बाबू हम आप लोग को बोले थे ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है रटाया नहीं जाता है। आप लोग को एक ही कॉन्सेप्ट क्या किया जाएगा दिया जाएगा। बताओ किसी का कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ऊंचन यदि परावर्तन कोण 80 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। क्या करना है बाबू विचलन कोण का हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हाल। तो क्या लिखेंगे परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे परावर्तन के नियम से। हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले बाबू परावर्तन के नियम से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आपतन कोण बराबर। आपतन कोण बराबर क्या होता है आपतन कोण किसके बराबर होता है परावर्तन कोण के। किसके बराबर होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है कि नहीं होता है? यस या नो। आपतन कोण किसके बराबर होता है परावर्तन कोण के होता है। तो देखिए अब आपतन कोण का फॉर्मूला क्या होता है मतलब डेल्टा बराबर क्या होता है अभी ना बताया। यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा बराबर क्या होगा 180 डिग्री और माइनस कितना होगा बताओ 2i होगा। तो देखिए अब लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 2 गुने कितना आपका मान दिया हुआ 80 डिग्री दिए हुआ है क्यों दिए हुआ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री होगा। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 में से 160 डिग्री जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू 20 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। छाप लीजिए। चलिए बाबू ये क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ये आप लोग को बनाना ठीक है ना। और इसका जो आंसर जो होगा 40 डिग्री होगा। सब वाला बना के इसको मिला लीजिएगा ठीक ना बाबू। ये क्या करना आप लोग को बनाना तब तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कल आप लोग को बना के घर से लाना। अगर नहीं बनेगा तो हमको बताइएगा। ये ऑफलाइन बच्चा वाला सबको बोल रहा है और ऑनलाइन तुम भी सब बना लेना बाबू ठीक है ना। कल बना के तुम लोग को क्या करना लाना और जिसको जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वो हमको बताएगा। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रगति में हैं। चलिए बाबू आज हम लोग फिर समझ रहे हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब का मतलब हुआ बाबू फोटो इमेज छाया। जिससे मान लो हमारा अभी फोटो कहीं पे बन रहा है मोबाइलवा में आप लोग के मोबाइल में हमारा फोटो बन रहा है कि नहीं बन रहा। यही ना बुर्बक छाया हुआ रे यार। यही क्या हुआ आपका प्रतिबिंब हुआ। क्या हुआ यानी कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब छाया आकृति जो बनेगा ना उसी को हम लोग साइंस के भाषा में उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू प्रतिबिंब कहते हैं। देखो आप लोग ये बात को ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज आप लोग का हम कंफ्यूजन क्या करते हैं दूर करते हैं। देखिए बाबू क्या होता है प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है छाया। उस दिन पढ़ाए थे आप लोग को सेकेंड लेक्चर में हम बताए थे कि छाया क्या है वही ना बताए थे। आज फिर यहाँ पे हम आप लोग को समझा रहे हैं छाया नहीं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब का मतलब होता है क्या बाबू शीशा पे दर्पण पे या प्रतिबिंब या दर्पण पे घर का जो मिरर होता है नहीं दर्पण होता है वहां पे कोई वस्तु का जो बाबू फोटो बनता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। मोबाइल में आप फोटो खींचते हैं हाँ या ना में जवाब दो खींचते कि नहीं खींचते आप लोग। जब खींचते होइएगा तो खूब फोटो के एडिट करते होइएगा वो क्या हो गया बताइए वही ना प्रतिबिंब हुआ हो वही ना इमेज हुआ हो वही ना क्या हुआ बाबू फोटो हुआ। यानी प्रतिबिंब का मतलब हुआ जो छाया बन रहा है आकृति बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्रतिबिंब कहेंगे। अब इसको बढ़िया से समझने के लिए परिभाषा कुछ होता है। देखिए परिभाषा क्या होता है किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें। बताए प्रकाश स्रोत बोलो हो सकता है आपका सूर्य भी हो सकता है तारा भी हो सकता है टॉर्च हो सकता है मोबाइल हो सकता है। कहीं से प्रकाश आ रहा है कि नहीं आ रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रकाश के स्रोत बोलेंगे। तो देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण कहीं से प्रकाश की किरण आ रहा है परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या हुआ बताया है अभी थोड़ा देर पहले कि किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा।
तो देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन का मतलब है ना, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कोई बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी प्रकाशिकीय स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण क्या होगा, किसी प्रकाशिकीय स्रोत से, जैसे बच्चा आप लोग समझिए क्या होता है, जैसे मेरा मोबाइल है, गौर से समझिए। अब इस मोबाइल से क्या हो रहा है, किसी प्रकाशिकीय स्रोत से देखो तो प्रकाश आ रहा है, हमारा मुंह पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, मोबाइल है, ये क्या है, कोई स्रोत है, प्रकाश का क्या है अभी, स्रोत है। तो इस स्रोत से प्रकाश आ रहा है, अब प्रकाश आने के बाद प्रकाश की किरण कहाँ पे पड़ रहा है, कोई वस्तु पर पड़ रहा है कि नहीं, हम क्या है बाबू, कोई वस्तु है। अब हमारा पर जब प्रकाश पड़ेगा तब पढ़ के अब फिर टकरा जाएगा, यानी परावर्तन होगा, और जब परावर्तन होके आपके आंख में प्रकाश जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये प्रकाश आपके आंख में जाएगा, और तब वो हमारा फोटो आपके मुंह पर बन रहा है, आपके आंख पे बन रहा है कि नहीं बन रहा, यही ना आपका क्या हो गया बाबू, बताओ, प्रतिबिंब हो गया। यानी किसी प्रकाशिकीय स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी क्या कह देंगे, बोलो बोलो, प्रतिबिंब कहेंगे। और ठेठी भाषा में इसको क्या कहेंगे, बताओ बताओ, छाया या आकृति, जब कोई वस्तु को शीशा में, दर्पण में, पानी में बनती है, उसी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, इमेज कहेंगे, फोटो कहेंगे, खींच मेरी फोटो, इसी को कहेंगे। ऐसा आगे देखिए, ये कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। उतारिए तो चलिए बाबू, अब समझते हैं कि हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं प्रतिबिंब के बारे में, यानी छाया के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है, यानी जो छाया जो होती है कितने प्रकार की होती है। तो बाबू जो छाया जो होती है, यानी इमेज जो होती है, जो फोटो जो होती है बाबू, ये मुक्ता जो होती है, दो प्रकार की होती है। ये किसके आधार पे दो प्रकार की होती है, आकृति के आधार पे या संरचना के आधार पे। कोई पूछेगा ना कि प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है, तो बोलेंगे आकृति या संरचना के आधार पे प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बाबू, दो प्रकार की। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब समझते हैं हम लोग बाबू कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है परावर्तन या अपवर्तन के बाद जो प्रतिबिंब का जो परिभाषा होता है ना, वही वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा होता है। देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दो चार को समझाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है बाबू, कि इसे हम पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप लोग जब थिएटर वेटर या सिनेमा हॉल में जाते होइएगा, या जब कोनो भगवान का जब अतिथि होता होगा, प्रवचन तो देखते होइएगा, वहां पे एक श्वेत श्वेत पट्टी को टांग दी जाती है, और उस प्रोजेक्टर को देखते हुए कोई प्रोजेक्टर के मदद की सहायता से देखते होइएगा, वहां पे कोई सिनेमा उनेमा फिल्म उलिम चलाया जाता होगा, या कीर्तन भजन जो भी हो वो होता होगा, देखते होगा प्रोजेक्टर के मदद से उस जो व्हाइट पट्टी है उस पर चलाया जाता होगा। तो उस पर जो इमेज बनता है, किसके कारण उस पर इमेज बनता है, तो किसके कारण बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब के कारण इमेज बनता है। तो यही बोला जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। यानी सिनेमा हॉल या कहीं जागरण उगरण हो रहा है और वहां पे देखते हुए प्रोजेक्टर के मदद से व्हाइट पट्टी पे जो मूवी वूवी दिखाया जाता है, वो किसके मदद से दिखाई जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब के मदद से दिखाई जाता है। इसीलिए इसे बोला जाता है कि इसे क्या हम लोग कर सकते हैं, बताओ, पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब आगे होता है उत्तल लेंस से। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे क्या कीजिए, एगो उत्तल लेंस लीजिए। उत्तल लेंस आप लोग को बताएंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स बताएंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हम पढ़ाएंगे आगे आप लोग को कि होता क्या है। देखिए, यहाँ पे हिंट समझिए। जैसे क्या करेंगे, एगो उत्तल लेंस का एगो लेंगे, उत्तल लेंस जैसे चश्मा उश्मा किसी का ले लेंगे, और उसके नीचे क्या करेंगे बाबू, एक सफेद कागज रख देंगे,
और यहाँ पे क्या करेंगे, सूर्य का रोशनी देंगे। जब यहाँ पे उत्तर लेंस पे सूर्य की रोशनी देंगे और नीचा जो कोई कागज का टुकड़ा होगा तो वहां पे एक क्या बनेगा, मतलब एक इमेज बनेगा। क्या बनेगा बाबू, एक इमेज बनेगा। वो कौन सी इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब का इमेज बनेगा। किसका बनेगा इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब का। तो दूसरा एग्जांपल ये हुआ, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बाबू हम लोग किसको कहेंगे समझते हैं। जैसे आप लोग का घर में सामान्य दर्पण होता होगा जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं, यानी घर में आपके बाथरूम के पास या जो में आप तैयारी वारी होके कोचिंग वोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो तैयारी होते हैं कि नहीं होते हैं, वहां पे जो मुंह हाथ देखने के लिए जो दर्पण का यूज करते हैं, कौन दर्पण रहता है, काल्पनिक दर्पण रहता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कौन होता है बाबू, काल्पनिक। आया समझ में, यानी मुंह हाथ देखने के लिए। या आप लोग देखते होइएगा वाहन, वाहन का मतलब हुआ गाड़ी, गाड़ी के जो साइड मिरर जो होता है, जो छोटका ऐनक होता है, और उसमें देखते होइएगा बैक के लिए पीछे से मोटरसाइकिल आ रहा है कोई या कोई अलग गाड़ी आ रहा है, तो उसमें जो इमेज बन रहा है तो किस प्रकार का दर्पण होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब वाला दर्पण होता है। उसमें कैसा इमेज बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आया समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग से यही उम्मीद है कि जहाँ है वहीं से ईमानदारी से पढ़िए। पढ़ाई में वो ताकत है, शुरू में भी कहा और लास्ट में भी कह रहा है, पढ़ाई बहुत बाबू जरूरी है, नीड है। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबू जहाँ है वहीं से पढ़ाई शुरू कीजिए। हम रेगुलर आप लोगों के लिए पर डे एक वीडियो लाएंगे और मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि आप लोग को बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाने का मेरा यही कोशिश रहेगा। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, मैं आप लोग को साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। चलिए।